हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। हमने बहुत आसानी से, बहुत टाइम से हमने अपने चैप्टर कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। अगर रिवाइज नहीं किया है तो न्यूमेरिकल के करने से पहले एक बार पूरे चैप्टर को थोरोली रिवाइज कर लें, जिससे फॉर्मूले आप लोग उनको याद कर सके और बहुत आसानी से न्यूमेरिकल्स को हम कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, बट बिफोर गोइंग टू द न्यूमेरिकल्स, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो, शेयर द वीडियो विद दोज पर्संस हु आर नॉट गेटिंग बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो, and also press the bell icon to get the early notification of the newly coming video। चलिए चलते हैं, बहुत देर ना करते हुए न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, पेज नंबर 87। हो सकता है वेरी कर सके, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2.1 की हम बात करते हैं। 2 चार्जेस 5 into 10⁻⁸ and 3 into 10⁻⁸ are located 16 centimeter apart. Q1 5 into 10⁻⁸ coulomb, Q2 minus 3 into 10⁻⁸ coulomb, located 16 centimeter apart. This is Q1, this is Q2. Separation between them is 16 centimeter or called 0.16 meter. At what points on the line joining the two charges electric potential 0, take the potential at infinity to be 0। हमें एक या दो पॉइंट्स या मोर पॉइंट्स ऐसे हमें फाइंड आउट करने हैं जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 हो। तो फर्स्ट कंडीशन की हम बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में we have taken charges A and B, P point at a distance x from A, this is 0.16 minus x. Take V is equal to 0 at P। तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जितने चार्जेस होंगे उतने ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स होंगे। Potential at P is given as 0. This is V1 plus V2, implies that V1 is equal to minus V2। अब हम बात करते हैं V1 V2 की। इंडिविजुअली आपको पता है कि पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव, फॉर नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव। तो पहले किसके लिए लेंगे, Q1 ड्यू टू द Q1 चार्ज, implies that 1/4 pi epsilon naught Q1 upon x is equal to minus 1/4 pi epsilon naught Q2 upon 0.16 minus x। Cancel। Q1 5 into 10⁻⁸ divided by x is equal to minus 3 into 10⁻⁸ divided by 0.16 minus x। Minus cancelled with minus, power is cancelled, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0.80 minus 5x is equal to 3x। This is 8x is equal to 0.80, x is equal to 0.10 meter और x is equal to 10 centimeter। This is the first point we have calculated। हमने उसको कैलकुलेट किया है। अब इसके बाद जो सेकंड कंडीशन हम कंसीडर करेंगे, सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए। इन सेकंड कंडीशन द पॉइंट इज टेकन आउटवर्ड, Q1 Q2 0.16 meter, this is x। टेक V is equal to 0 at P, आउटसाइड हमने कंसीडर किया है, तो क्या होगा, V1 is equal to minus V2। अब क्या करते हैं, पोटेंशियल की बात करते हैं। 1/4 pi epsilon naught Q1 upon डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम
Q1 to P 0.16 plus X is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 upon X. करिए 5 into 10 to the power minus 8 divided to 0.16 plus X minus minus plus 3 into 10 to the power minus 8 divided by X. Power cancel. 5x is equal to 3x plus 48. This is 2x is equal to 0.48, x is equal to 0.24 meter, or x is equal to 24 centimeter. 24 centimeter from Q2. These are the 2 points on the line joining Q1 and Q2. The electrostatic potential at these points is 0. Note. Now let us take the second question. Question number 2. Question number 2 is, the regular hexagon of side 10 centimeter has a charge 5 microcoulomb H at each of its vertices. Calculate the potential at the center of hexagon. Regular hexagon. A, B, C, D, E and F. 10 centimeter. 10 centimeter. Charge at each vertex is Q. What is the value of Q? Q is equal to 5 microcoulomb. 5 microcoulomb converted 5 into 10 to the power minus 6 coulomb. रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है ए फिगर और ए ज्योमेट्री कंटेनिंग द 6 साइड्स ईच ऑफ लेंथ इक्वल. तो क्या बनाएगा? 6 साइड्स होंगी, सबकी लेंथ इक्वल होगी, और जब हम उन दोनों को अपोजिट कॉर्नर्स को एक दूसरे से मिलाते हैं, दे विल फॉर्म 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो 1 2 3 4 5 6 ये प्रॉपर्टी है हमारी रेगुलर हेक्सागन में. दिस इज द सेंटर O. यू कैन AO, BO, CO, DO, EO and FO is equal to 10 centimeter or 0.1 meter. हर वर्टेक्स पे तो चार्ज इज इक्वल इन अमाउंट, सेम इन नेचर. सो जितने वर्टिसेस होंगे, जितने चार्जेस होंगे, उतने ही पोटेंशियल्स डेवलप होंगे. कितने पोटेंशियल्स हैं? पोटेंशियल्स हैं 6. तो हम क्या कह सकते हैं? V1 इज इक्वल टू V2 अप टू V6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. R is taken or L is taken 10 centimeter or 0.1 meter. Net potential at O, V is equal to 6 of V1. That means V1 plus V2 plus V3 up to V6. तो क्या होगा? Value of each potential due to the चार्ज प्रेजेंट एट वर्टेक्स इज इक्वल. तो हम क्या कह सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज 6 into 1 upon 4 pi epsilon naught
Q upon R, 6 into 9 10 to the power 9. This is 5 into 10 to the power minus 6 coulomb divided 0.1. सबसे पहले पावर का एडजस्टमेंट 9 10 पॉजिटिव 4 6 multiplied by 5 30. This is 270, or you can write this is in volt. V is equal to 2.7 10 to the power 6 volts. This is the answer. Great. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.3 की हम बात करते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट के बारे में ध्यान रखना है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है, कॉन्सेप्ट्स आपने डेवलप नहीं किए हैं, दूसरी बात आपको फॉर्मूले आपने याद नहीं किए हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हैं, उसका बेसिक्स नहीं पढ़ा है, तो न्यूमेरिकल के होने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसके लिए फिर बार बार आपको पेपर को बदलना पड़ेगा। और सेकेंडली आप ये समझ लीजिए कि द क्वेश्चन इज नॉट डायरेक्टली गिवन। आपको क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू अप्लाई द one or two or more formula to combine to get a new combination of a formula. क्वेश्चन नंबर 2.3 की हम बात करते हैं। Two charges 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb placed at A and B 6 centimeter apart. This is 6 centimeter apart. 2 microcoulomb point A and point B 6 centimeter apart. Identify the equipotential surface of the system. Equipotential surface of the system. First part. Identify equipotential surface. पहली बात आप ये बात इसके अंदर नोटिस करेंगे कि वी हैव टेकन द टू चार्जेस सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, हमें कंबाइन करके एक ऐसा पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जो सरफेस हम कंसीडर करें उसके हर पॉइंट पर उसकी वैल्यू सेम हो। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई? अब अगर हम ये मान के चलें, इफ O इज द सेंटर ऑफ सिस्टम, यहां एक सेंटर is at a distance 3 centimeter from either charge. Distance is same, amount of charge is same, but different in nature. A has a positive charge, B has the negative charge. Potential की वैल्यू सेम आएगी बट डिफरेंट नेचर की आएगी, इसलिए पोटेंशियल एट O is 0. पोटेंशियल एट O is 0. तो हम क्या कर सकते हैं, potential at O is 0. So the plane passing through O and perpendicular to the axis have 0 potential at each and
every point. Hence, this is the इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक प्लेन कंसीडर किया जो ओ से पास होता है, परपेंडिकुलर है एक्सिस के। द पोटेंशियल एंड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दैट प्लेन इज जीरो, सो और हेंस दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकेंड पार्ट की हम बात करते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। हम बात कर लेते हैं, देखिए इसी की हम बात कर लेते हैं ओ की। पॉजिटिव चार्ज एट ए, नेगेटिव चार्ज एट बी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहां दिस इज डायरेक्शन ऑफ ई ए, डायरेक्शन ऑफ ई बी, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो नेट डायरेक्शन होगी वो होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस plane is towards -2 microcoulomb charge। करिए इस पॉइंट को। देखिए धीरे धीरे करके हमने न्यूमेरिकल्स, 3 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया। हमारा पर्पस एक्सप्रेस गाड़ी की तरफ भागना नहीं है। वी हैव टू मेक ए और डेवलप ए गुड कॉन्सेप्ट्स टू बिल्ड अप द नॉलेज, जिससे कि हम लोग क्या करें कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट जब बिल्डअप होंगे तो हम जो न्यूमेरिकल्स है या डेरिवेशन पार्ट है उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं आप कर सकते हैं, मैं आपको सारे न्यूमेरिकल एक दिन के अंदर करा दूंगा, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। जब तक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट नहीं आएगा, जब तक आप प्रॉपरली उसको नहीं कर पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, what is given in the verbal question, what parameter is given, how do you use it, कैसे यूज करेंगे, which formula is necessary to calculate the numerical, तो कैसे करेंगे। ये हो सकता है कि such a parameter is given which is not directly used in the given formula, you will have to evaluate the new formula by combining 2 or more formula। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट करना है, तो उस चीज को ही बताने के लिए हम लोगों ने आपको ये वीडियो डालना स्टार्ट किया है। तो आप लोगों को वीडियो किस तरीके से लगती है, कैसी लगती है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, प्रॉब्लम ना आए। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक जरूर देखिए, जिससे कि आपको रत्ती भर भी और बहुत मतलब बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम ना आए। हिंदी का यूज करना इसलिए नेसेसरी है क्योंकि हमारी मदर टंग हिंदी है। हम बहुत आसानी से अपने मदर टंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए ठीक है, हमारा पर्पस लैंग्वेज नहीं है, हमारा पर्पस है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। आप लोग इंग्लिश में लिखते हैं, मैं आपको यहाँ इंग्लिश में बताऊंगा, जो हिंदी में लिखते हैं मैं उसको हिंदी में बताता हूँ, ये कोई मैटर नहीं है। तो आप लोग मेरा साथ निभाते रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहिए, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतने मेरे साथ बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।